व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क होता है ऑफ मच ब्रांच मतलब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इलेबरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी। इलेबरेट का मतलब ये फैला हुआ रहता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है पूरी बाउंड कैविटी में फैली हुई रहती है। एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि ये न्यूक्लियस होता है यहाँ बीच में और यहाँ से ये निकलती है और पूरा ये न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई रहती है विथ इन द साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई रहती है। इट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय गार्नियर। इसे फर्स्टली गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज गिवन बाय पोर्टर। इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो पोर्टर ने, क्लाउड ने और फॉलिन ने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्वाइंस ऑन वन एंड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड होगा, मतलब एक सिरा होगा, वो जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा। जैसे ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है तो इससे जुड़ा होगा पहला सिरा, ठीक। एंड ऑन द अनादर एंड ऑफ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो दूसरा सिरा होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा। जस्ट लाइक दिस। यहाँ आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, इसका एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसका यहाँ अंदर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इस पर ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम हो गया। और ये जिस लेयर से ऊपर जाकर जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। और इसमें जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्ट प्रोबेबली इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स की। बट इट रिमेन्स जनरली एब्सेंट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड जर्मिनल सेल्स। ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में तो मिलता है बट जनरली ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में, मतलब मैमेलियन की आरबीसीज में एब्सेंट होगा, और जर्मिनल सेल्स में, जर्मिनल सेल्स जो होती हैं जो जर्मिनेट करती हैं उन सेल्स में ये एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, इसकी मार्फोलॉजी के बेसिस पर इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ER इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। पहला है इसका सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में क्या होता है? दीज आर लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच रनिंग पैरेलल ईच अदर। ये जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है, और ये जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं, ये लॉन्ग है, पैरेलल है, और इस पर राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो ये है सिस्टर्नी, फ्लैट अनब्रांच्ड पैरेलल। वेसिकल्स, दीज आर ओब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ओब्यूल मतलब ये थोड़े गोल गोल जैसे होते हैं, ये ओब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ट्यूबुली, ट्यूबुली जो होती है दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ब्रांच टाइप की बनाती हैं ये ट्यूबुली है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसका। फंक्शन ऑफ ER, अब इसका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक वर्क क्या करता है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इट मेंटेन द पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल की पोजीशंस को भी मेंटेन करता है। इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ये जो है अंदर का स्केलेटन बनाता है सेल का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिन पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लिपिड की सिंथेसिस करते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।